गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपको मेरा प्यार भरा राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का यह सत्संग बहुत ही खास सत्संग है। आज के इस सत्संग में यह फरमाया जा रहा है कि जो लोग नामदान ले लेते हैं और नाम नहीं जपते, जिनके पास करोड़ों रुपए की दौलत आ जाती है, वे नाम को यानी शब्द को भूल जाते हैं। आज उनके लिए यह एक ख़ास सत्संग है। कृपया इस सत्संग को पूरे ध्यानपूर्वक सुने। आइए आज का ये सत्संग आरंभ करते हैं। बाणी गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग के वचन हैं, मोती त मंदर उस रह रत्नी त होए जड़ाओ, कस्तूर कुंग अगर चंदन लीप आवे चाओ। पहले ये विचार करो कि हमारे घर किसके बने हुए हैं? मिट्टी के। किसी ने कच्ची मिट्टी लगाई हुई है, किसी ने पक्की मिट्टी। अगर कोई अमीर है तो उसने उस पर सीमेंट कराया हुआ है, प्लास्टर करवाया हुआ है और फर्श बनाया हुआ है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर तेरा मोतियों का महल भी हो, फिर किससे लीपा हुआ हो? क्या चंदन से, कस्तूरी से? चाहे इस तरह का घर हो, मगर ख्याल रहे कि नाम ना बिसरे। अगर तू नाम को भूल गया तो घर और दूसरे सारे सामान बेकार हो जाते हैं, यानी किसी काम के नहीं रहते। अब कहते हैं कि चाहे तेरे मोतियों के मंदिर भी हों और दूसरे अच्छे अच्छे मकान हों और कस्तूरी, कूंग यानी केसर, इत्र फुलेल से लीपे हुए भी हों, मगर तू इन्हें देखकर मालिक को मत भूलना। मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। कि शायद मोतियों के मंदिर में बैठकर मगरूर हो जाए, मालिक को भूल जाए। चाहे ये सब कुछ हो, मगर नाम ना बिसारना। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर संतन की झुंगियां भली भट कुश्ती गाओ, आग लगो तियु धौलहर, जिह नाही हर को नाओ। यही गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि कहीं भूल ना जाए, हर बिन जीव जल बल जाओ। कहते हैं परमेश्वर के बिना ये सड़ता आया और सड़ता जाएगा। बिना नाम के शांति नहीं, मुक्ति नहीं। ऐसा ना हो कि तू दुनिया के भोग देखकर अंदर के नज़ारे छोड़ दे। मैं अपना गुरु पूछ देखा, अवर ना ही थाओ। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हमने अपने गुरु से पूछकर देखा है कि सिवाय नाम के तुम्हारे साथ जाने वाली कोई चीज़ नहीं। खबरदार, भूलना नहीं है। और क्या कहते हैं, आगे सुनो। धरती त हीरे लाल जड़ती, पलग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहे करे रंग पाओ। मत देख भूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। कहते हैं अगर हीरे और लाल की धरती हो, यानी आराम करने के लिए पलंग मोतियों और पन्नों से जड़े हों, और सुंदर सुंदर स्त्रियां भी हों जिनके माथे पर मणियां सुहाती हों, मगर तू इन चीज़ों को देखकर मालिक के नाम को भूलना नहीं। मणि क्या होती है जिसे अंधेरे में रखने से रोशनी हो जाए? पाठी भान सिंह जी क्या फरमाते हैं, जे लख स्त्रिया भोग करह नवखंड राज कमाहे, बिन सतगुर सुख ना पाया फिर जोनी पाहे। कि अगर अच्छी अच्छी औरतें, अच्छे अच्छे खिदमतगार यानी सेवक, शराब कबाब ऐशो इशरत और दूसरे खुशी के सामान भी हों, मालिक का नाम ना भूले। क्यों? क्योंकि नाम इन सभी से ऊंचा है। सिंध होवा सिंध लाई, रिद आखा आऊ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे भाव। कहते हैं कि अगर तू योगी हो, अंदर रिद्धियां सिद्धियां करामाते आ जाएं,
यानी तुझे ताकत हासिल हो जाए कि यहाँ बैठा जहाँ मर्जी है उड़कर चला जाए, जहाँ मर्जी है गुप्त हो जाए, जहाँ मर्जी है प्रकट हो जाए। सारी दुनिया तेरा आदर करे कि बड़ा महात्मा है, मतलब कि सारा जहान तेरे पीछे हो जाए। लेकिन नाम को फिर भी ना भूलना, क्योंकि ये भी नाम के बराबर नहीं। मत देख भूला बिसरै, तेरा चित ना आवे नाऊ। नाम इतना कीमती है। सुल्तान होवा मेल लश्कर, तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब बाओ। कहते हैं अगर तू सारी दुनिया का बादशाह बन जाए, सारी दुनिया के लोग तेरा लश्कर बन जाएं और तू सारी दुनिया के तख्त पर जा बैठे, तो वह भी कोड़ी काम का नहीं। क्यों? तपो राज ते राजो नरक। फिर भी नाम को नहीं छोड़ना, क्योंकि नाम इन सारी चीज़ों से कीमती है। फिर कहते हैं कि अगर यह हालत हो जाए तो भी मौत के वक्त साथ कुछ नहीं जाता। जब शरीर ही साथ नहीं जाता तो और कौन सी चीज़ जाएगी साथ। गुरु नानक साहिब की बाणी का एक एक लफ्ज़ करोड़ों करोड़ों रुपए का है। हमें नाम भी मिला हुआ है, मगर हम फिर भी अंदर नहीं जाते। यह हमारी भूल है, गफलत है। मत देख भूला बिसरै, तेरा चित ना आवे नाऊ। कहीं नाम को छोड़कर दुनिया के पीछे मत लग जाएं। सो जहाँ तक हो सके नाम की कमाई करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब मौत आ जाए। यही कबीर साहिब कहते हैं, कबीर गर्व ना कीजिए, काल कहे कर केस। ना जानो कित मारी है, क्या घर क्या परदेस। गुरु साहिब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं कि सारी दुनिया के मजहब उस परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। सारी दुनिया का परमात्मा एक है। यह नहीं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का और ईसाइयों का और सिखों का कोई और है। सबके लिए उस परमात्मा की इबादत एक ही है। हमारे मजहब अलग अलग हैं, पर वह सबके लिए एक है। अगर किसी एक कौम का हो तो बाकी के साथ जुल्म है, पर वह नाम एक है, सबके अंदर है। इंसान चाहे किसी भी मजहब का हो, पर हम जब तक बाहर हैं वह नहीं मिलता। बाहर केवल माया या मादा है। वह आज का नहीं, बल्कि जब से सृष्टि बनी है तब से ही है। सारी दुनिया की किताबें बताती हैं कि वह आदमी के अंदर है, पर आदमी अंदर नहीं जाता। जब तक अंदर नहीं जाता नाम नहीं मिलता। राम, रहीम, राधा स्वामी, अल्लाह और अन्य लफ्ज़ नाम नहीं। ये नाम तो लोगों को समझाने के लिए रखे गए हैं। पर्दा खोलने के लिए महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में नाम रखे हुए हैं। हिंदुओं ने संस्कृत में, यूरोप अरब वालों ने अपनी अपनी भाषा में लफ्ज़ घड़ लिए, पर जो नाम है वह अनलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह कुल जानों की जान है, सबके अंदर है। वह कुल आलम को पैदा करने वाला है। इसमें आज़म है, सबके अंदर है। मगर जब तक पूरा टीचर, पूरा गुरु या कामल मुर्शद नहीं मिलता, रूह अंदर नहीं जाती, नाम के साथ नहीं जुड़ती। दरवाज़ा बंद है, चाबी गुरु के पास है। जिस तरह आदमी के दिमाग में इल्म की ताकत है, जब तक वह स्कूल नहीं जाता वह जागती नहीं। इसी तरह खुद इबादत, अपने आप की पहचान, नाम भजन की ताकत उसके अंदर है, मगर बिना कामिल उस्ताद के प्रकट नहीं होती। यही मौलाना रूम कहते हैं, क्यों कह कर दी जाते मुर्शद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। जब
मुर्शद मिल गया तो उसके ज़रिए खुदा भी मिल गया और रसूल भी मिल गया। अगर मुर्शद ना मिला तो ना खुदा मिला ना रसूल मिला, खाली आया और खाली चला गया। अब कहते हैं कि बगैर कामिल मुर्शद, बगैर सतगुरु के नाम नहीं मिलता और बिना नाम मुक्ति नहीं होती। जो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है वह नाम है। मुसलमान फ़कीर उसे कलमा बांगे आसमानी कहते हैं। गुरु नानक साहब उसे शब्द या बाणी कहते हैं। एक ही चीज़ है, चाहे करोड़ों साल लगे रहो, जब तक आप अंदर जाकर नाम की लज्जत नहीं लेते, मुक्ति नहीं हो सकती। यह दौलत सबके अंदर है मगर बिना सतगुर के नहीं मिलती। जब वह राह बताएगा, आप मेहनत करके अंदर जाकर पर्दा खोलोगे तब वह मिलेगी। दूसरी कड़ी में गुरु साहब क्या समझाते हैं? गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापै। वह ना संस्कृत भाषा में है, ना अरबी में, ना फारसी में। उस ताकत का नाम शब्द है। अरबी भाषा में उसे बांगे आसमानी या कलमे इलाही और फारसी में उसे इसमें आजम कहा है। उपनिषद उसे आकाशवाणी कहकर बयान करते हैं। वह अति मीठा और अति प्यारा है। यही मौलाना रूम भी कहते हैं, औलियारा दर दरूं हम नगमा हास्त, आशकां राजा हयाते बेब हास्त। कि वह नगमा जा राग औलिया अल्लाह के अंदर हो रहा है और वह ही उसे सुनते हैं। उन्हीं के लिए वह कीमती चीज़ है। फिर कहते हैं, नश नवद आ नगमा रा गोशे हिस्त, कज सित महा गोशे हिस्त बश्त नजरस्त। के दुनिया के लोगों के कान बंद हैं, इसलिए वह उस राग को नहीं सुनते, मगर जब वह किसी कामिल मुर्शिद के पास जाएंगे तो उनके कान खुल जाएंगे और वह उस राग को सुनेंगे। नहीं तो सारे बहरे आए और बहरे ही चले गए। अब संत कहते हैं कि तेरे अंदर भी राग है, शब्द है जो अति मीठा और अति प्यारा है। जिन्हें स्वाद आता है उसकी लज्जत को वो ही जानते हैं। वह इंसान का निजात दहिंदा जानी मुक्ति दाता है। मगर जब तक आत्मा अंदर नहीं जाती, नाम की लज्जत नहीं आती। ना काम मरता है, ना क्रोध, ना ईर्ष्या, ना चुगली, ना दुनिया के पक्षपात जाते हैं और ना ही विषयों का प्यार घटता है। अगर कोई लज्जत है तो वह नाम की लज्जत है, जिसे पाकर मन वश में हो जाता है। दुनिया की लज्जतें फना हैं, वह किसी खास कौम की जायदाद नहीं। मालिक सबका एक ही है। हर एक कौम और मज़हब के एक बुज़ुर्ग कामिल फ़कीर जो ऊंचे दर्जों तक गए, उनकी महिमा करते हैं। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे स्मृति वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। खंड ब्रह्मंड और 14 तबक यानी मंडल को बनाने वाला कौन है? नाम। लफ्ज़ खंड ब्रह्मंड नहीं बना सकते। नाम ताकत है जो अति मीठी और प्यारी है और सबके अंदर है, मगर गुरु बगैर नहीं मिलती। वह लज्जत लेने योग्य चीज़ है। जब तक लज्जत ना ली जाए, इल्म नहीं होता कि नाम क्या चीज़ है। दुनिया लफ्ज़ों के झगड़ों में मर गई। जब नाम का पता लग जाए फिर किसी के साथ द्वैत नहीं रहता, क्योंकि फिर समझ आती है कि जो मेरे अंदर है वह सभी के अंदर है। फिर किसी के साथ पक्षपात नहीं रहता।
कौडी बदले जन्म गवाया चीनस नाही आपे। यह दुनिया फना है, कौड़ी के समान है, नाम मोती है। अब गुरु साहब अफसोस करते हैं कि दुनिया बाहर माया में जानी दुनिया के समानों में फंसी रही। जिस मतलब के लिए इंसानी जामा पहना था वह मतलब हासिल नहीं हुआ। इंसान बनने का इससे फ़ायदा हासिल नहीं किया। ऋषि मुनि 84 लाख जूनियों का बयान करते हैं। उन सब में उत्तम और श्रेष्ठ जूनी इंसान की है। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू नर नारायणी दे कहते हैं। मुसलमान अशरफुल मखलूकात कहते हैं। जो कुछ भी कहा जाता है सच है, इसमें जरा भी शक नहीं। मगर जो सामान उस वाहिद हु अल्लाह शरीक ने इसके अंदर रखा है उसका इसे कुछ इल्म नहीं। ये अंदर जाता नहीं, इसे इल्म नहीं होता। इसे अपनी हैसियत की खबर नहीं। यह आत्मा है, रूह है। इसकी पूजा के योग्य केवल परमात्मा ही है और कोई चीज़ इसकी पूजा के काबिल नहीं है। देवी देवता, फरिश्ते, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जिब्राइल, मैकाइल, इज़राइल सभी इसकी सेवा के लिए हैं। 10 इंद्रियां, 4 अंतकरण, 14 के 14 देवता इसकी सेवा के लिए मौजूद हैं। जिस तरह विष्णु सृष्टि में है, हमारे अंदर भी है। जो खाना हमारे पेट में जाता है, जो ताकत उसे हजम करके सारे रगों या नाड़ियों में पहुंचाती है, उसे विष्णु कहते हैं। वह शरीर को पालता है। हिंदू उसकी पूजा करते हैं, मुसलमान नहीं करते। तो क्या वह हिंदुओं को पालता है और मुसलमानों को नहीं पालता? नहीं, यह उसका धर्म है कि पालन करे। हृदय के अंदर जो ताकत काम कर रही है उसे शिव कहते हैं। यह प्राणों के भंडार का मालिक है। प्राणों के जरिए मनुष्य बोलता है, प्राणों के जरिए खाना पीना चलना फिरना सब होता है। प्राणों के आसरे मल मूत्र बाहर आता है। प्राणों जहाँ हवा के जरिए ही खून का दौरा होता है, उस ताकत को शिव कहते हैं और यह काम करना इसका धर्म है। फिर कोई उसकी पूजा करे या ना करे, बेशुमार ताकतें आत्मा की सेवा के लिए हमारे अंदर हैं। पूजा के लिए सिर्फ परमात्मा है और वह हमारे अंदर है, बाहर नहीं। यहीं पर इंसान गलती कर बैठता है। अब सोचो, सारी दुनिया ठाकर द्वारों, मस्जिदों, मंदिरों में जाती है। कोई गंगा, कोई जमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। दुनिया की सारे किताबें शान मारी, मगर बाहर कहीं नहीं मिला। जिसे मिला है अंदर ही मिला। यह अंदर जाता नहीं, इसे अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। अगर इसे खबर हो जाए तो यह सारी दुनिया का बादशाह है। दुनिया के विषय वकारों में पढ़कर इसने अपना जीवन गंवा दिया। गुरमुख होवे ता एको जाने, हौमै दुख ना संतापै। अगर यह कामल मुर्शद से राह लेकर 9 दरवाजे तय करके 10वीं गली में आ जाए, नाम ले ले, तो यह गुरमुख बन जाए। सभी धर्मों के कामल फ़कीर यही कहते हैं। हिंदू कहते हैं कि जब तक जीते जी नहीं मरता परमेश्वर नहीं मिलता। मुसलमान कहते हैं मूतू कम्बलत मूतू, यानी मौत से पहले मरो। लतीफ़े सिता यानी 6 चक्रों में रब नहीं, देवी देवता हैं। आंखें बंद करके आसमानी मंजिलों पर जा, आँखों तक चढ़कर फिर आसमान पर आ। मौलाना रूम कहते हैं कि वह बांग जिसे आकाशवाणी या नाम कहते हैं हर एक के अंदर है। अंदर हर वक्त धुन हो रही है, उसे कौन सुनता है? कोई कोई कामल फ़कीर या पूर्ण महात्मा।
ऐ सरफरो बुरदै जो खर्ची अबो सब जय पस मचर यक लहजा दर वाला नगर बाशिद कै भी नहीं आयते। कि ऐ इंसान, तू गधे की तरह खाकर पेट भरकर सोया रहता है। क्या ही अच्छा हो अगर तू रात को जागे, रूहानी मंजिलों पर चढ़े। देख, ऊपर आसमान से आयत आ रही है कि वह कान बहरे हैं जो शब्द धुन को नहीं सुनते। वह जान कहलाने की हकदार नहीं जिसने मालिक को मुख हासिल नहीं किया। क्या ही अच्छा हो कि तू तवज्जो दे, कब्र में से निकलकर ऊपर आए, जाने पिंड को छोड़कर अंड में आ जाए। तू अपने पैरों से आशा तृष्णा की रस्सियां खोल ताकि तू आसमान पर पहुँचे। सभी धर्मों की बुनियाद एक ही असूल पर है, मगर दुनिया बेखबर है। जब तक रूह मन इंद्रियों की गुलाम है, गुरमुख नहीं बनती। नाम की कमाई करके वह गुरमुख बनती है। पर्दा खुल जाता है। जब पर्दा खुल जाए, ना दुख है ना सुख। नाम की लज्जत पाकर कुल दुनिया से ला ताल्लुक हो जाते हैं। बलहारी गुर अपने विटो जानी, साचे स्यो लिव लाई। महात्मा हमें इतना उत्तम पदार्थ देता है, उसका शुक्राना करना जरूरी है। मुर्शद वह दात देता है जो फना नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हम बार बार कुर्बान जाते हैं गुरु अंगद साहिब पर, जिन्होंने यह दौलत बख्शी जिसके जरिए हमारी मालिक से लिव लग गई। शब्द चिन्ह आत्म पर गासिया, सहजे रिहा सिमाई। इसमें आजम जानी शब्द को पकड़कर रूह बाग बाग हो गई। आसमानी मंजिल मकाम हक सतलोक में पहुंचकर सहज समाधि में लिव लग गई। इसकी आत्मा के ऊपर से सारे गिलाफ उतर गए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, तेहू गुणा विच सहज न पाइए, त्रै गुण भरम भुलाई। चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्ले पाई। जब चौथे लोक में पहुँचेगा तो वहाँ शांति आएगी, उससे पहले नहीं। गुरमुख गावे गुरमुख बूझे, गुरमुख शब्द विचारे। अब कहते हैं, उस लज्जत को कौन लेता है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि गुरमुख है तो सबके अंदर, मगर गुरमुख या साधु के बिना नहीं मिलती। अब सवाल पैदा होता है कि यह गुरमुख कब बनता है? कहते हैं कि हमारी आत्मा पर पहले तो यह मिट्टी का शरीर यानी स्थूल शरीर है। जब हम अभ्यास के जरिए इसे छोड़कर तुरिया पद या मुकामे अल्लाह में पहुँचेंगे तो वहाँ सूक्ष्म शरीर है। जय स्थूल शरीर पीछे रह गया, फिर जब ब्रह्मा में जाएंगे वहाँ कारण शरीर है। वहाँ सूक्ष्म शरीर का अभाव हो गया। जब पार ब्रह्मा में स्नान करेंगे तो कारण शरीर भी उतर जाएगा और हम गुरमुख बन जाएंगे। सो यही गुरमुख की गति है। वहाँ पहुंचकर यह गुरमुख बनता है। गुरमुख अभ्यासी है, इसे रब से इश्क और प्रेम है। दुनिया के लोगों का प्रेम बाहर बेटे बेटियों विषय वकारों में है। संतों का प्रेम शब्द के साथ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, रूबरू अमिलाने बातिन फहम, आलमा इल्मे जहरी जाहिल। जो अंदर जाने वाले हैं उनके लिए यह जहरी आलिम जानी दुनिया के विद्वान तिफले मकतब जानी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हैं। इनको यह पता नहीं कि वह क्या कहते हैं। यह मजबून कामिल फ़कीरों का है सबके अंदर। जिसने मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा से विसाल नहीं किया, उसने अपना जन्म व्यर्थ गंवा दिया। जिस तरह कुत्ते बिल्ले खा पीकर और सोकर जन्म गुजार देते हैं, इसी तरह हमने भी इंसानी जन्म बर्बाद कर दिया।
इससे कोई फायदा नहीं उठाया, व्यर्थ खो दिया। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कार्य सवारे। अब कहते हैं जितने अंदर के अनुभव हैं वह सतगुर के जरिए ही मिलते हैं। जब तक अंदर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता हमें खबर नहीं होती। उस मालिक को ब्रह्मा कहें, प्रभु कहें, चाहे रब कहें, हमने सुना है कि परमात्मा है, देखा नहीं है। हमें लज्जत नहीं मिली। जो कुछ मिलता है वह पूर्ण गुरु के ज़रिए मिलता है। कुल आलम उससे फ़ायदा उठाता है। रूह उसके ज़रिए रूहानी मंडलों की सैर करती है। सतगुरु धारण करने में हिंदू, मुसलमान या अन्य मजहबों का सवाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह जब हम स्कूलों, कॉलेजों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, हमारे उस्ताद, प्रोफेसर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी होते हैं, मगर हमने कभी उनसे पढ़ने से एतराज़ नहीं किया। इसी तरह रूहानियत में है। कबीर साहब कपड़ा बुनकर गुजारा करते थे। राजा वीर सिंह बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते गांठ कर गुजारा करते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई उनकी शिष्या थी। सो हमें कौम, मजहब देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि रास्ता पूरा है या नहीं। किसी पूरे महात्मा से राह लेकर अंदर जाओ, चाहे किसी मजहब में होकर जाओ, अपनी मुक्ति हो जाएगी। अगर कोई पूरा गुरु मिल जाए और आदमी उसके दिए हुए नाम की कमाई करके गुरमुख बन जाए तो उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। मनमुख अंधा अंध कमावे, बिख खटे संसार है। अब कहते हैं कि जिसकी रूह नफ्स के ताबे है, जो मन इंद्रियां का गुलाम है, उसका पर्दा नहीं खुलता। लज्जतों में अपनी सवास रूपी पूंजी खोकर चला गया। परमात्मा को देख सकने वाली आंतरिक आँख ना खुली। वह मन के ताबे ही रहा। मन इंद्रियों के ताबे है। जो इंद्री चाहती है इसको लिए फिरती है। आँखें सुंदर रूप की तरफ खींच कर ले जाती हैं, ज़ुबान लज्जत की तरफ। यह आज़ाद नहीं है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। गुलाम ही आया और गुलाम ही चला गया। मनमुख इंसानी शरीर से फ़ायदा नहीं उठा सका। एक कहानी है तो कहानी, मगर इसमें रमज है, भेद है। कोई कामिल महात्मा एक बानिए के घर गया। बानिया बड़ा कंगाल था। उसने रो रो कर महात्मा से कह दिया कि मैं गरीब कंगाल हूँ। महात्मा को रहम आ गया और बोला, मेरे पास पारस है, 3 महीने के लिए यह मैं देता हूँ, जितना सोना चाहिए बना ले। पारस की यह खासियत है कि लोहे से लगकर उसको सोना बना देता है। फ़कीर चला गया। बानिए ने पहले महीने बाज़ार जाकर लोहे का भाव पूछा। दुकानदार ने कहा कि लाला जी, लोहे का भाव बढ़ गया है, पहले 5 रुपये मन था, अब 7 हो गया है। बानिए ने कहा कि घाटे का सौदा नहीं करना। अकल नहीं थी कि 1 मन सोने से हज़ारों रुपए आ जाएंगे। वह महीना गुजर गया। लोहे का भाव 2 रुपये और चढ़ गया। बानिए ने कहा, अब नहीं खरीदना। तीसरे महीने पूछा तो पता लगा कि अब भाव 15 रुपये मन हो गया है। उसने फिर भी नहीं खरीदा। इतने वक्त में महात्मा आ गया। उसने पत्थर वापस ले लिया और बानिया गरीब का गरीब ही रहा। यह कहानी है। असली बात क्या है? मनुष्य दे पारस है। इसमें पर्दा खोलना है और परमात्मा से मिलना है। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो करोड़ों जन्म फजूल गए। जो कुछ करना है मनुष्य जन्म में करना है। गाय, भैंसों, घोड़ों के जन्म में नहीं करना। उनमें अकल नहीं, तमीज़ नहीं, ज्ञान नहीं।
अब मनमुख मन इंद्रियों के अधीन है। अंधा आया और अंधा चला गया, ना रूह का रब से विशाल हुआ, ना जन्म मरण खत्म हुआ। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुरु अति प्यारे। दुनिया के पदार्थों, दुनिया के प्यार में ही गिरफ्तार रहा, अंदर पर्दा नहीं खोला। आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर नहीं गई, ना नाम की कमाई की, ना लज्जत ली, ना पता लगा, ना मालिक को देखा, ना आँख खुली। खाली आया और खाली चला गया। सोई सेवक जे सतगुर सेवै, चालै सतगुर भाए। भट्टों ने, रागियों ने गुरु अर्जन साहब से प्रार्थना की कि हमें 1% प्रति सिख के हिसाब से चंदा उगा दें, हमें कुछ माया की ज़रूरत है। गुरु साहब ने कहा कि हाँ उगा देंगे। बड़े खुश हुए, कहने लगे कि काबुल, कंधार तक, पेशावर तक सिख ही सिख हैं, बहुत माया हो जाएगी, हमारे पास बड़ी दौलत हो जाएगी। महीने भर बाद फिर अर्ज की कि आपने फरमाया था कि 1% प्रति सिख उगा देंगे, हमें पैसों की ज़रूरत है। आपने फरमाया कि हाँ उगा देंगे। 2 महीने गुजर गए। भट्टों ने फिर अर्ज की कि जी आपने फरमाया था कि 1% सिख उगा देंगे, हमें माया की बहुत ज़रूरत है। कहने लगे कि कल देंगे। अब उन्होंने कहा कि दरबार में तो जितने पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, जमा तो कभी होते ही नहीं। फ़कीरों के पास तो आना जाना लगा रहता है, कहाँ से कर्ज लेंगे, कहाँ से देंगे। अगला दिन आया, महाराज ने 4.5 टके गिनकर भट्टों के हवाले कर दिए। भट्टों ने पूछा जी यह क्या? फरमाया पहले सिख गुरु नानक साहब, दूसरे सिख गुरु अंगद साहब, तीसरे गुरु अमरदास जी और चौथे गुरु रामदास जी, और आधा सिख मैं हूँ। अभी मैं पूरा सिख नहीं बना, आधा सिख हूँ, सो 4.5 टके तुम्हारे हवाले हैं। शिष्य तलवार की धार हैं, सिक्खी जीते जी मरना है। यह जीते जी मरता नहीं, शिष्य कैसे बन सकता है? कहते हैं कि वही सेवक, वही शिष्य इंसानी जन्म से फ़ायदा उठा सकता है जो गुरु की हिदायत के मुताबिक पर्दा खोलकर जीते जी परमात्मा से मिले, नहीं तो मनुष्य देह का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कई दफ़ा सत्संग में कहा है, अगर अब फिर दोहराता हूँ कि हम सभी रब रब कहते हैं, पर देखा किसी ने नहीं, मिला किसी को नहीं, बल्कि बहुत से पढ़े लिखे लोग कहने लग गए हैं कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, परमात्मा की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसकी वजह क्या है कि उनका पर्दा नहीं खुला। अगर वह पर्दा खोल लें तो उन्हें अपनी हैसियत मालूम हो जाए और परमात्मा भी मिल जाए। जब तक परमात्मा ना मिले और दुनिया की सारी चीज़ों को अपने सामने रख लो, अब सवाल पैदा होता है कि इस हालत में इंसान की पूजा के योग्य कौन सी चीज़ है? सोचो, सारी दुनिया आकाश, हवा, आग, पानी और मिट्टी, इन 5 तत्वों जब 5 अनासर की बनी हुई है और तत्वों के अनुसार 5 जमातों में बटी हुई है। पहली वह है जिसमें एक तत्व जिंदा है और 4 तत्व मुर्दा यानी नामात्र हैं, जैसे सब्जियां। इसमें जिंदा तत्व पानी है। डॉक्टरों ने साबित कर दिया है कई सब्जियों में 95% पानी है। इंसान में 5 तत्व हैं, सब्जियों में 1। अगर यह पीपल, तुलसी आदि की पूजा करे तो अफसोस है। क्यों? इसलिए कि 5 तत्व वाला 1 तत्व वाले की पूजा करे। अगली जमात है कीड़ों मकोड़ों की। इनमें 2 तत्व जिंदा हैं, हवा और आग। इनमें छिपकलियाँ, बिच्छू, सांप आदि शामिल हैं।
जब मैं सरगोदा की नदी आबादी में सब डिविजनल अफसर होकर गया, वहाँ 20-20 कोस तक पानी नहीं मिलता था, लेकिन सांप बिच्छू आदि आम थे। इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं, जय अपने लिए यानी सब्जियों में से निकाल लेते हैं। अगर अब 5 तत्व वाला आदमी 2 तत्व वाले सांपों की पूजा करता है तो अफसोस नहीं तो क्या है। तीसरी जमात पक्षियों की है। इनमें आग, हवा, पानी ये 3 तत्व प्रबल हैं, मिट्टी और आकाश कम हैं। जो गरुड़ आदि की पूजा करते हैं वह सख्त गलती करते हैं। चौथी जमात पशुओं की है, जिनमें आग, हवा, पानी और मिट्टी ये 4 तत्व मुकम्मल हैं और आकाश कम है। इनमें विवेक नहीं, ज्ञान नहीं। पांचवी जमात इंसान है। इसमें 5 तत्व मुकम्मल हैं। इंसान से बढ़कर और कोई जन्म नहीं है। यह सबसे उत्तम है। निचले तत्वों वाले प्राणी पूजा करने योग्य नहीं। परमात्मा को देखा नहीं, अब पूजा करे तो किसकी। राह दिखाई नहीं देती, जाएं तो किधर जाएं। दुनिया गुमराह हो गई, लेकिन नहीं, आगे राह है। जिस तरह एक कमरे में बैटरी और रेडियो दोनों मौजूद हैं, मगर वह आपस में जुड़े हुए नहीं, क्या वह खबरें लेंगे? कभी नहीं। हाँ, अगर उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए, खबरें देने लग जाएंगे। इसी तरह वह महात्मा जिन्होंने पर्दा खोलकर अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ लिया है, उनकी बातचीत जारी हो गई है। अगर प्यार के काबिल हैं तो वह महात्मा हैं। वह सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि बैटरी की तार यानी शब्द सबके अंदर है, मगर सुरत से जुड़ा हुआ नहीं। इसलिए हम उस महात्मा की सोबत में जाते हैं कि वह हमारी बैटरी भी जोड़ दें, ताकि हम भी परमात्मा से बात कर सकें। इसलिए प्यार के काबिल वह कामिल फ़कीर हैं जिन्होंने पर्दा खोलकर नाम की लज्जत ले ली, वह ही पूजा के योग्य हैं। इसलिए हम कामिल मुर्शिद की तारीफ़ करते हैं। सेवक को जो हदायत सतगुर दें, वह उस पर बगैर किसी तराज के अमल करे तो वह जल्दी अंदर चला जाएगा। मगर मुश्किल यह है कि हमारे अंदर विरोध करने वाली ताकत मन है। वह अंदर जाने नहीं देता। मन बाहर की तरफ भागता है, पर शब्द अंदर की तरफ खींचता है। साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन वसाए। जिस मालिक की सिफत, तारीफ़ किताबें, वेद ग्रंथ और दुनिया करती है, वह आपके अंदर है। जब यह सच्चा होकर अंदर जाएगा तो यह पर्दा खोलेगा, ज़रूर खोलेगा, मगर इसके लिए सब्र, दृढ़ता, प्यार और मेहनत चाहिए। जब स्कूलों कॉलेजों में 24-25 साल लगाकर डॉक्टरी इंजीनियरिंग सीखी जाती है, तो क्या नाम ही ऐसी मामूली चीज़ है कि जल्दी आ जाए। बिना किस्मत के कोई चीज़ नहीं मिलती। किस्मत नाम है भाग्य का, हिस्से का। आदमी 30 दिन मजदूरी करे तब तनख्वाह का हकदार बनता है, पर यह मेहनत और प्यार के जरिए हासिल होता है। कबीर साहब फरमाते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे ओ सोवे, दुनिया दास कबीर है, जागे और रोवे। दुनिया सोती है, खाती है, मैं रोता हूँ कि ऐ मालिक रहम कर। वह मालिक अंदर है, बाहर नहीं। अगर किसी के घर में लाख रुपया दबा हुआ है, उसे पता नहीं, मिला नहीं, बाहर ही बाहर ढूंढता हुआ मर गया, तो किसी का क्या दोष। परमात्मा को ढूंढना इसका काम है। अंदर से उस दौलत को पाना और फ़ायदा उठाना इसका काम है। इसके अंदर परमात्मा है। परमात्मा बाहर से मिलने वाला नहीं है।
शायद कुछ लोग वेदों किताबों का हवाला देकर कहें कि सर्वशक्तिमान है, हर जगह मौजूद है। बेशक है ज़रूर, मगर किस तरह? जिस तरह दूध में घी, जिसने घी निकलते हुए नहीं देखा हो, उससे अगर कहें कि दूध में घी है तो वह नहीं मानेगा। वह कहता है कि घी में पूरियां पकती हैं, दूध में पूरियां नहीं पक सकती। घी में हलवा बनता है, दूध में हलवा नहीं बनता। जब उसके सामने दूध को जमाकर दही बनाकर मक्खन निकालकर फिर मक्खन से घी बनाकर दिखा दें, फिर वह कहेगा कि हाँ, दूध में घी मौजूद है। बेशक वह ज़रे ज़रे में मौजूद है, लेकिन वह हमें इस दुखी हालत से नहीं बचा सकता, हिफाजत नहीं कर सकता। लैंप की रोशनी में चोर चोरी कर सकता है, भक्त भजन करता है। लैंप चोर को बुरा नहीं कहता, भक्त को शाबाशी नहीं देता। उसे रोशनी देनी है, वह दे रहा है। इसी तरह खुदा हर जगह मौजूद है, मगर फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप पर्दा खोलकर अंदर जाओगे। फिर वह आपकी सारी बात सुनेगा, प्रेम प्यार व शांति देगा, जन्म मरण ख़त्म करेगा, शब्द के साथ मिला देगा। सच्ची बाणी गुरमुख आखै, हउमै विचों जाए। गुरमुख कहते हैं तेरे अंदर गुरबाणी है। कौन सी गुरबाणी? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बाणी वज्जी चौजुगी सच्चो सच सुनाई। यह बाणी तो अब बनी है, पर जिस बाणी की तरफ गुरु ग्रंथ साहिब इशारा करता है वह जुगों जुगों से चली आ रही है। जब हमें कोई महात्मा मिलता है, वह कहता है अपनी आत्मा को बाणी के साथ जोड़ दे। उसमें कशिश है। वह बाणी कब मिलती है? जब वह सुषुम्ना में जाता है। मुसलमान महात्मा भी यही कहते हैं कि जब तक यह शाहरग में नहीं जाता, नाम नहीं मिलता। लोग गले की नाड़ी को शाहरग कहते हैं, पर यह शाहरग नहीं। शाहरग तो बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मुक्ति द्वारा संकुरा रई दसाई भाई, मन तो मैलो होई रहो निकसो के जाई। यही रुकनदीन ने गुरु नानक साहब से सवाल किया था, रुकनल आखे नानका दरगह दी खबर सुनाई, केहा रंग महल दा जिथे रहे खुदाई, केहे बुरज महल दे छज्जे ते चौगाठ, कईयां डिठियां बैठकां किस नाल की तरास, सब निशानियां दे खान अव्वल फकीर, पीरा अंदर पीर तू मीरा अंदर मीर। गुरु नानक साहब ने जवाब दिया, रंग अजायब महल दा हीरे लाल जड़ेई, मोती तू जाकूतियां मणि जमुंदरा नाल, लख अफताब महताब लख रोशन बलन मशाल, रंग महल है कुदरती जिस तख्त सुबहान, बैठा सच्चा पातशाह सुल्ताना सुल्तान, 12 बुरज महल दे 9 दरवाजे नाल, पज खवास है पहरू चौकी देन संभाल, सुत्ती पई निभाग बस सुने न बांगा कोई, जो जाग सेई सुने साईं संधि सोई। फरमाते हैं वह बाणी वहाँ से आ रही है। दुनिया के खोटे भाग हैं जो अंदर जाकर उसे नहीं सुनते। जो कोई सुनता है उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर कहते हैं, रा खुदाई बहीवना बालो 10वें भाई, हाथी जाए न सकनी होमे रख अड़ाई। रा बाल से भी बारीक है, मन हाथी है, अकड़ कर बैठा हुआ है। आप सोचो कौन सी कौम है, कौन सा मजहब है जो परमात्मा की तलाश नहीं करता। लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
कहाँ अमरनाथ, कहाँ द्वारका, कहाँ काबा। अगर किताबों को पढ़े तो वह कहती हैं कि तेरे अंदर है, जब कहो कि लाओ कुछ भी जवाब नहीं मिलता। जब तक यह अंदर नहीं जाता खाक भी नहीं मिलती। जब गुरु मिले यह उस वाणी के साथ लिव लगाए जिसमें शांति है, तब लज्जत आती है। आगे क्या फरमाते हैं, आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए, गुरमुख घाले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए। जब अकाल पुरुष अति प्रसन्न होता है तब इसे गुरु मिलता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, बिन भागा सतगुर ना मिले, घर बैठे या निकट नित पास। अगर कोई पड़ोस में भी रहता है उस पर यकीन नहीं आता, एतबार नहीं आता। जब परमात्मा बख्शना चाहता है तब कोई महात्मा मिलता है और तभी इसकी आत्मा शब्द के साथ जुड़ती है। अगर मनुष्य जन्म से कोई फ़ायदा उठा गए वह गुरमुख हैं। गुरमुख नाम की कमाई करके मालिक के साथ मिल गए। वह आप तर गए, अपने पितरों को तार गए, अपनी संगत को तार गए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुरमुख कोट उदारदा, भाई दे नामे एक कणी। अपने कमाए हुए नाम का एक कण देकर गुरमुख करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाने की ताकत रखता है। सदा लिप्त साचे रंग राता, गुर के सहज सुबाए। अगर इंसान अपने अंदर जाकर पर्दा खोल ले तो नाम की लज्जत ले सकता है। इसके लिए ना तो कौम छोड़नी पड़ती है, ना मजहब, और ना ही काम छोड़ने पड़ते हैं। दुनिया का काम करते हुए उस दौलत को पर्दा खोलकर हासिल करना है। वह आपकी अपनी चीज़ है। अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो यह आपकी गफलत है। पैसा खर्च नहीं होगा, बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता है। आपके अंदर जब लज्जत पा लेगा तो रहेगा दुनियादार ही, मगर दुनिया के साथ उसका प्यार नहीं रहेगा। दुनिया आपकी सेवा के लिए है, इससे काम लो। अब दुनिया के साथ प्यार नहीं करता, उसका प्यार मालिक के साथ है। मनमुख सद ही कूड़ो, बोले बिख बीजै बिख खाए। जो आदमी मन और इंद्रियों के ताबे है वह भोगों के कीड़े हैं। वह भोगों को छोड़ते नहीं, अंदर जाते नहीं। वे दुनिया के मुरीद हैं। उनके ख्याल से दुनिया भोगने के लिए है, मगर दुनिया ने इन्हें भोग लिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अफसोस वह दुनिया को खाने चले पर दुनिया ने उन्हें खा लिया। लोग अमृत की तलाश दुनिया के भोगों में करते हैं। अमृत हर एक इंसान के अंदर है। मुसलमान उसे आबे हयात कहते हैं, जिसे पीकर यह अमर हो जाएगा। जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छड़ाए। जब मौत का वक्त आया तो चोरियों, ठगियों, बेशुमार पाप किए थे। उन सब बुरे कर्मों का निचोड़ निकाल कर बुद्धि बनी। बुद्धि के इंसान पार ब्रह्म बनकर अगला जन्म हुआ। मौत आई, जमदूत पकड़ कर ले गए, रिश्तेदार बैठे रह गए। इन्हें इतना भी नहीं पता लगा कि कौन रूह को पकड़ कर ले गया और किस राह ले गया। यह शरीर इसके साथ नहीं जाता। अब विचार करने वाली बात है कि जब शरीर जिसके लिए हम इतने झगड़े करते हैं साथ नहीं जाता, फिर इतने झगड़े क्यों? इसके साथ जाने वाली चीज़ सिर्फ पूर्ण सतगुरु और नाम है। इसके सच्चे रिश्तेदार सतगुरु और नाम है। अभ्यासी की मौत के वक्त जमदूद नहीं आते। अगर जमदूदों के साथ ही जाना है तो नाम को दूर से ही सलाम। अगर सतगुरु शिष्य की मौत के वक्त संभाल नहीं करेगा तो ऐसे मुर्शिद की ज़रूरत नहीं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मौत के वक्त काम आए। अगर कोई है तो नाम और मुर्शिद।
नाम अंदर है और इसका भेद कामिल मुर्शिद से मिलता है। सच्चा तीरथ जित सत सरे, नावन गुरमुख आप बुझाई। बाहर के तीर्थों में नहाने से शरीर की मैल उतरती है, पापों की मैल नहीं उतरती। कहते हैं जिस तीर्थ पर नहाने से मुक्ति होती है वह इसके अंदर है। उसे मानसरोवर कहते हैं, सच्चा तीर्थ कहते हैं। जब तक उसमें जाकर स्नान नहीं करता कर्म नाश नहीं होते। जो असली राज है वह आदमी के अंदर है। जिस तीर्थ में नहाने से जन्मों जन्मों के पाप उतर जाते हैं वह इंसान के अंदर है, मगर आँखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, जब तक कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला पूर्ण महात्मा कामिल मुर्शिद इसे रास्ता नहीं बताता। यह मेहनत करके 9 दरवाजे खाली करके सूरज मंडल, तारा मंडल और चंद्रमा मंडल पार करके ऊपर नहीं चला जाता, मुक्ति नहीं होती। यही मौलाना रूम कहते हैं, पाए हिम्मत बर खरो बर माह नेह, सिर बहाँ एवानो आ दरगाह नेह। कि तू हिम्मत कर और सूरज, चंद्रमा और तारा मंडल पर पैर रखकर आगे बढ़। जब तू आगे जाएगा तो वहाँ सतगुर खड़ा है। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, पूरब होई पश्चिम को धावे, रवि सास दोहा इकतर मिलावे। के पूरब से होकर पश्चिम को जाना है और सूरज चंद्रमा को लांघना है। 68 तीर्थ गुर शब्द दिखाए, नाते मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मैल लगे ना लाए। सारे हिंदुस्तान में सारे ऋषि मुनियों ने 68 तीर्थ बताए हैं। कहते हैं कि अगर यह अपनी रूह को नाम के साथ जोड़ दे तो इसे किसी तीर्थ की जरूरत नहीं। बाहर के तीर्थों पर शरीर की मैल उतरती है, मन की मैल नहीं उतरती। मन की मैल तो तभी उतरती है जब यह अंदर जाकर उस सच्चे तीर्थ में, सच्चे अमृतसर में जाकर स्नान करे। वह सच्चा है, तीर्थ नाम है, इसमें आजम है, कलमे इलाही है, इसके अंदर है। उसके साथ रूह को स्पर्श करने से रूह को लज्जत आती है और तसल्ली हो जाती है। मौलाना रूम कहते हैं कि एक घड़ी की सोहबत प्रेम से की गई 100 वर्षों की मनमर्जी की बंदगी से बेहतर है, क्योंकि रास्ता है पूरब की तरफ, आप दौड़ते हो पश्चिम की तरफ, जहाँ किसी और दिशा में जितना दौड़े उतने दूर हो गए। अगर सीधा रास्ता मिल गया फिर चाहे कदम कदम भी चलो, एक दिन मंजिल पर पहुँच जाओगे। जो महात्मा अंदर जाते हैं उनकी सोहबत करो ताकि आपको समझ आ जाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुरते पाए, तन मन सब कुछ हर तिस केरा, दुर्मत कहन न जाए। जिस तरह विद्या की ताकत हम सबके दिमाग के अंदर है, मगर जब तक हम स्कूल नहीं जाते हम विद्वान नहीं बन सकते। इसी तरह चाहे रूहानियत सबके अंदर है, मगर जब तक हम किसी गुरु के पास ना जाएं, उससे नाम लेकर उसकी कमाई ना करें, पर्दा नहीं खुलता, मुक्ति नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए। उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। जब तक कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला पूर्ण गुरु नहीं मिलता और यह मेहनत करके अपना पर्दा नहीं खोलता, मनुष्य देह का फ़ायदा नहीं उठा सकता। चाहे यह दौलत सबके अंदर है। जो अंदर जाकर पर्दा खोलकर रूहानी मंजिलों पर चढ़ गया, वह क्या कहता है कि ए मालिक, मेरा तन मन धन परिवार सब तेरा है। तन मन सब किश हर तिस केरा। जो मनमुख है वो मेरा मेरा करता है। जो दावा करता है
कि उसके लिए सज़ा कर्मों का फल है। जो दावा नहीं करता उसे खौफ किस बात का। महात्मा दावा नहीं करते, जो अंदर नहीं गए रूहानी दौलत से फ़ायदा नहीं कर सकते। हज़रत मोहम्मद साहब अपने साथियों और इमामों को मस्जिद में ले गए और उन्हें धूप में खड़ा करके पूछा कि तुम्हारा क्या क्या है। हज़रत उमर ने कहा, मेरी औरत है, लड़के लड़कियां हैं, ऊँट वगैरह हैं। उसको कहते कहते आधा घंटा लग गया। इसी तरह दूसरों ने भी बताया। जब हज़रत अली की बारी आई तो वह अपनी जगह से उठे और बोले, एक परमात्मा और एक तू। हज़रत मोहम्मद साहब का मतलब तो उन्हें समझाने का था, सो इसी तरह समझा दिया। जो दुनिया के ताल्लुकात से ज़्यादा डूबा हुआ है वह दुनिया में बार बार जन्म लेता है। जो परमात्मा से प्यार करता है वह क्यों दुनिया में भटकेगा। जय तो लफ्ज़ों की बात है। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, हौमे विचों जाए। इसके अंदर हुक्म या शब्द है, अमर है, ताकत है, जो कुल दुनिया को पैदा करती है। उसके साथ प्यार करने से मन और इंद्रियां काबू में आ जाती हैं, काम क्रोध मर जाते हैं और आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ जाती है। आप जपजी साहिब में रोज़ पढ़ते हो, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवे जी, हुक्म मिले बड़ियाई। कि वह हुक्म क्या है जो खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करता है। अफसोस यह है कि तू पाक बाँक को नहीं सुनता। फिर कहते हैं कि वह ताकत बात करती है, मगर अफसोस तू उस पर तवज्जो नहीं देता। सभी महात्मा होका देकर चले गए, पर हमारे कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। गुर की साखी सहज चाखी, तृष्णा अगन बुझाए। गुर के शब्द राता सहज, माता सहजे रिहा समाए। हर का नाम सत कर जाने, गुर के भाई प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नहीं प्यारे। कहते हैं कि अगर तुम गुरु की दी हुई दवाई खाओगे, यानी इस शब्द की लज्जत लोगे, तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। काम क्रोध और कई अग्नियां बुझ जाएंगी, शांति आ जाएगी। फिर तुम वहाँ चले जाओगे जहाँ से कभी आना नहीं है। जब गुरु ने शब्द दिया, यह शब्द की कमाई करके शब्द में रंगा गया। आत्मा अंदर शब्द के साथ जुड़कर सहज समाधि में चली गई। अगर इसको कोई पूर्ण गुरु मिल जाए और रूहानी मंडलों का पता दे दे, यह कमाई करके पर्दा खोल ले, तो फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, कौन आए और कौन जाए। ये दौलत जीते जी हासिल करनी है, मौत के बाद क्या यकीन। इसलिए संत कहते हैं, जीते जी मरो। जब पूर्ण गुरु के साथ प्यार हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो अंदर पर्दा खुल जाएगा। सच्ची वड्याई क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलाप कहाँ से मिलती है? गुरु से। अब पूर्ण गुरु या कामल मुर्शद शिष्य से कौड़ी भी नहीं लेता। वह शीशे की मिसाल होता है। शीशे को हमारे देखने का ना दुख है ना सुख है। जब हम शीशे की तरफ देखते हैं, हमारे हृदय की किरणें उससे टकराकर हमारा मुंह दिखलाती हैं। अगर हंसते हुए देखो तो हंसता हुआ नज़र आता है, अगर रोते हुए देखें तो रोता हुआ नज़र आता है, अगर शांत होकर देखते हैं तो शांत नज़र आता है। इसी तरह जब हम गुरु को प्यार के साथ देखेंगे तो प्यार आएगा, अगर मैली नज़र से देखेंगे तो मैले ख्याल आएंगे। जिसने मैली नज़र से देखा उसको क्या मिलेगा? एक को सच्चा सब माहे वर्ते, विरला को विचारे। आप मेल ले ता बख्शे, सच्चे भक्त सवारे। कहते हैं
कुल आलम में वह वाहिद हु अल्लाह शरीक रब है, मगर दुनिया आँखों से बाहर ही बाहर रही, अंदर नहीं गई। जो दौलत खुदा ने अंदर रखी है उसे हाथ भी नहीं लगाया। जिस तरह किसी के घर में करोड़ रुपया दबा हुआ है, उसने निकाला नहीं, फ़ायदा नहीं उठाया, इसी तरह कुल मालिक खंड ब्रह्मांड इसके अंदर है, मगर मन इसे अंदर जाने नहीं देता। यह कहता है ए जग मिठा अगला किन डिठा, जाने खाओ पियो और मौज करो। जब परमात्मा की अति दया और अति मेहरबानी हो तो इसको पूर्ण संत की संगत मिले और यह पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ता है। सबो सच 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 वरतै गुरमुख कोई जाने। हर एक इंसान के अंदर वह सच है, लेकिन आँखों के पीछे पर्दा लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। वह सच के अंदर होते हुए भी करोड़ों गुनाह करता है और आखिर नरकों में चला जाता है। हीरा पहाड़ में है, उसकी कीमत कौड़ी नहीं, मगर जब जौहरियों की दुकान पर गया तो सही कीमत लग गई। जिस तरह विद्या की ताकत सबके अंदर है, मगर जो स्कूल कॉलेज नहीं गए वो अनपढ़ चले गए, इसी तरह नाम सभी के अंदर है, जब अंदर गए तो उसकी लज्जत का पता लगा। इसके विपरीत जो अंदर नहीं गए उसको क्या पता नाम क्या दौलत है। जम्मन मरना हुक्म वरतै गुरमुख आप पछाणै, नाम ध्याए ता सतगुर भाए, जो इच्छै सो फल पाए। अगर इसका कामिल मुर्शिद पूरे सतगुरु के साथ प्यार है और अंदर पर्दा खोलकर नाम की कमाई करता है, जिस तरह माता अपने पुत्र की संभाल करती है, इसी तरह वह परमात्मा इसे सब कुछ देता है और इसकी संभाल करता है, रक्षा करता है। अपनी आखिरी कड़ी में गुरु अमरदास जी क्या फरमाते हैं, नानक तिसदा सब कुछ होवे जे विचों आप गवाए। अब सब कुछ कहकर गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अगर जय अपने अंदर से हौमे यानी अहंकार को निकाल दे तो इसका परमात्मा से मिलाप हो जाए, यह अपने घर चला जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग गुरु अमरदास जी ने फरमाया है। हमें भी चाहिए कि गुरु की भक्ति करें, गुरु से मिलाप करें और गुरु की खुशी प्राप्त करें। बाबा जी की तरफ से सभी को आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।